हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की जो वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म फिल हो गए हैं स्टार्ट 29 अक्टूबर से। लास्ट डेट है 12 नवंबर 2025, जिसकी फ़ी रहने वाली है जनरल अदर स्टेट में 560 रुपये, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 310 रुपये। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, तो आप वो जाके देख लीजिए। अब रही बात इसमें, ज़्यादातर इसमें दिक्कत आ रही है पोस्ट प्रेफरेंस की, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर चार्ट तैयार किया है कि आप अगर बीएससी किए हुए हैं, बीएससी केमिस्ट्री से हैं या फिर बीएससी केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर का इसमें लग रहा है, तो उन सभी वैकेंसीज़ का आप क्या क्या प्रेफरेंस रहेगी उसका मैंने एक पूरा चार्ट तैयार किया है। ये आप वीडियो देख के फिर ही आप फॉर्म फिल करें। इसी देरी के हम पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है पोस्ट नेम एंड लेवल, पोस्ट कोड क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या लग रही है, और जनरल ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और अदर से फीमेल कैंडिडेट, तो कौन की कितनी पोस्ट हैं ये सब मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहली वैकेंसी पे आते हैं हम, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की। तो इसका पोस्ट कोड क्या रहने वाला है, 53 और 54। ये दो पोस्ट कोड हैं कि वैकेंसी हैं प्रयोगशाला सहायक में। ये लेवल 6 वाली पोस्ट होने वाली है। तो लेवल का इसमें मतलब क्या है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बस आप इतना भी ये याद रखिए कि लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो इसमें 53 और 54 पोस्ट कोड किसके हैं, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली है, बीएससी लगनी है आपकी सिंपल, चाहे आप बायो से किए हो या मैथ से किए हो। अब पोस्ट क्या रहने वाली हैं, तो जनरल की इसमें 2 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, और यू ये फीमेल में मैंने यूआर और 0 पर लिखा है, मतलब यूआर कैंडिडेट की 1 पोस्ट है फीमेल में। इसके बाद सेम 54 54 पोस्ट कोड जो है, इसमें कितनी वैकेंसी है, तो ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस और जनरल में कोई भी वैकेंसी नहीं है, और एसटी में 1 है वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट की। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, लैब असिस्टेंट में केवल बीएससी चाहिए आपको। अब लैब असिस्टेंट की पोस्ट नीचे भी है, पोस्ट कोड है उसका 32। अब इसमें भी बीएससी चाहिए आपको, लेकिन मैंने इसको अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेवल 5 की वैकेंसी, मतलब इसमें थोड़ी सी सैलरी आपकी कम रहने वाली है। अब पोस्ट कितनी है, तो केवल एक वैकेंसी है और वो जनरल की वैकेंसी है। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे 53 के साथ मैंने बी लिखा है, 54 के साथ बी लिखा है, 32 के साथ बी लिखा है। तो बी का इसमें फुल फॉर्म है भोपाल, मतलब ये वैकेंसी जो है ये भोपाल में है। इसी प्रकार हम आते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी है वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक सीनियर लैब असिस्टेंट की। तो ये लेवल 8 की पोस्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं सीनियर लगा है उसमें, तो लेवल 8 की पोस्ट है। अब इसमें क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो बीएससी होना चाहिए आपका, लेकिन केमिस्ट्री कंपलसरी है। जैसे बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह से भी हो जाती है, तो लेकिन इसमें जो बीएससी चाहिए उसमें आपकी केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट कोड रहेंगे आपके, 33, 38 और 41। अब 33 में बी लिखा है, मतलब ये भोपाल में है, 38 इंदौर में है और 41 में यू है, ये उज्जैन में है वैकेंसी। अब पोस्ट आप देख सकते हैं ऊपर से, जनरल में 1 है, ओबीसी में नहीं है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है। इस प्रकार से मैं पोस्ट नहीं बताऊंगा किस में कितनी है, बाकी मैं सिर्फ आपको ये क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। बाकी आप ये वीडियो पॉज करके सेव करके देख लीजिए आप कौन कौन सी वैकेंसी भर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पोस्ट आ रही है आपकी प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट की, ये लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें 34 40 लेवल 7 है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। इसमें क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बीएससी होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री से। 34 42 45 एंड 47। अब बी मतलब भोपाल, यू से उज्जैन, जे से जे से आपके हो जाएगा जे से जबलपुर और एस से सागर। तो आप वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जूनियर लैब असिस्टेंट, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है, बीएससी केमिस्ट्री। अब पोस्ट कौन कौन सी हैं, 35 पोस्ट कोड है, 35 39 43 एंड 48 और 49। 48 49 ये सागर में है, 35 भोपाल, 39 इंदौर, 43 उज्जैन। वैकेंसी देख लीजिए आप। लास्ट में जो फीमेल की वैकेंसी है मैंने इस टाइप से लिखी है कि ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 है। अब जैसे इसमें 39 में यूआर एससी और ओबीसी इन तीनों में एक एक पोस्ट है। इसी प्रकार 43 में एसटी
जे से जबलपुर और एस से सागर। तो आप वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जूनियर लैब असिस्टेंट, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है, बीएससी केमिस्ट्री। अब पोस्ट कौन कौन सी हैं, 35 पोस्ट कोड है, 35, 39, 43 एंड 48 और 49। 48 49 ये सागर में है, 35 भोपाल, 39 इंदौर, 43 उज्जैन। वैकेंसी देख लीजिए आप। लास्ट में जो फीमेल की वैकेंसी है मैंने इस टाइप से लिखी है कि ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसी है, ओबीसी में एक है। अब जैसे इसमें 39 में यूआर, एससी और ओबीसी इन तीनों में एक एक पोस्ट है। इसी प्रकार 43 में एसटी में एक है, ओबीसी में एक पोस्ट है। अब प्रयोगशाला सहायक, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, 10 और भी इसमें लिखा नहीं है मैंने इसमें, लेकिन ये जो पोस्ट 10 है पोस्ट कोड, ये लेवल 4 की वैकेंसी है। ये भोपाल में है, केवल एक पोस्ट है जनरल में और एक पोस्ट है आपकी ओबीसी में। इसके बाद अपन आते हैं पोस्ट नेम एंड लेवल। ये है आपका डेयरी स्टॉक सहायक, लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें क्या चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, प्लस एक और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसी या डीसीए कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट कोड है 36, 40, 46, 44। भोपाल में है, 40 इंदौर में है, 40 जबलपुर में है, 44 उज्जैन में है और वैकेंसी दी गई हैं। इसके बाद लेवल 4 की एक पोस्ट है, 44 पोस्ट कोड है, बीएससी केमिस्ट्री चाहिए प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, ये पोस्ट है उज्जैन में। अब लेवल 6 की पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी से आपकी। इसके बाद इसमें 60% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम। अब इसके पोस्ट कहाँ कहाँ है, तो लेवल मतलब पोस्ट कोड है 9, ये दमोह में है। पोस्ट कोड 11 खुरई सागर में है। पोस्ट कोड 12 बैडन सिंगरौली में। पोस्ट कोड 13 सागर, 20 मंडला, 21 22 खरगोन में। वैकेंसी देख सकते हैं आप बहुत कम है। जो मेन व्यक्ति यहाँ के हों, जैसे कोई दमोह का रहने वाला है तो और ये सब उसकी क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ से प्रेफरेंस में ले सकता है। इसके बाद फील्ड ऑफिसर, ये लेवल 9 की पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। लेवल पोस्ट कोड इसका 2 है। आपकी जगह जो है भोपाल में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। इसके बाद इसमें क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन चाहिए है जीव विज्ञान और कृषि या फिर कृषि विज्ञान से। पोस्ट भी आप देख सकते हैं, जनरल में 2 हैं, ओबीसी में 1 है, एससी एसटी में एक एक है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, और यूआर में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है और ओबीसी में 1 है फीमेल में। इसके बाद पोस्ट कोड 1 कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, ये लेवल 6 की पोस्ट है, ये भी भोपाल में रहने वाली है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी और पोस्ट इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ये पोस्ट कोड 16 है, लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें बीएससी होनी चाहिए, फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें आपका, या फिर आपकी बीई हो, दो में। अब इसमें यूआर में कोई भी पोस्ट नहीं है, यूआर में कोई भी पोस्ट नहीं है। हाँ तो फ्रेंड्स हम कहाँ थे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लेवल 7 की पोस्ट है, पोस्ट कोड 16 है, बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स की या फिर बी होनी चाहिए। पोस्ट इसमें अच्छी खासी हैं, 26 पोस्ट हैं आप यूबीसी में, 6 एससी में, 6 एसटी में और जनरल ईडब्ल्यूएस में इसकी कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके बाद पोस्ट है आपकी केमिस्ट की, लेवल 9 की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, कोड है 5152। दोनों पोस्ट लेवल 9 की हैं, भोपाल में आपकी रहेंगी। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका सिंपल बायोलॉजी जियोलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री से। इसके बाद टोटल पोस्ट भी आप देख सकते हैं लिखी हुई है मैंने। इसके बाद है 57 पोस्ट कोड डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेवल 6 की पोस्ट है, भोपाल में रहने वाली है। इसमें आपका बीसी होना चाहिए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए सिंपल प्लस पीजीडी से होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। तो फ्रेंड्स मैंने इसी प्रकार पूरे पोस्ट कोड जो हैं लिख दिए हैं। केवल ये उनके लिए है जिनका प्लान जो कि बीएससी किए हुए हैं या फिर बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं या बीएससी केमिस्ट्री के साथ जिनका कंप्यूटर डिप्लोमा है या फिर प्लेन बीएससी है। तो इस टाइप से मैंने सभी पोस्ट जमाई हुई हैं। तो आप अपने हिसाब से कि आपको पहले किस लेवल की पोस्ट भरनी है आप भर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सावधानीपूर्वक कीजिएगा और जो अधिक लेवल वाली पोस्ट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिएगा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो। इसके बाद
मैं आपको पे लेवल समझाने वाला हूँ। लेवल 4 जो है इसकी बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है, तो 19,500 से 62,000 तक रहने वाली है। बेसिक सैलरी क्या होती है, अब आप जॉब में आ जाएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। मिनिमम आपका जो बेसिक है वो रहेगा 19,500 रुपये लेवल 4 में। फिर इसके साथ आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, स्टेट में थोड़ा कम मिलता है एचआरए, बाकी मिलता है। तो मिनिमम 19,500 आपका बेसिक सैलरी रहने वाली है। तो बेसिक से आप लगभग इसको 1.5 कर दीजिए, आपकी उतनी सैलरी रहेगी। जैसे ये 19,500 है तो लगभग इसका आप 30,000 तो मिनिमम सैलरी मान के चलिए आपकी। इसके बाद लेवल 5, इसमें 22,100 है, इसका ही 1.5 कर दीजिए आप मिनिमम। लेवल 6 25,300 बेसिक है। लेवल 7 28,700 बेसिक है। लेवल 8 32,800 बेसिक है। और लेवल 9 सबसे अच्छी वैकेंसी है इसकी, 36,200 बेसिक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय श्री राम।